हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। मुझे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों की न्यू स्टोरी टेलर हूँ। एंड जो मेरी स्टोरी चल रही है, आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं, बट फिर भी कुछ लोगों के टेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यार थोड़ी सी भी स्टोरी मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, आप लोगों की बहुत नीड है मुझे। एंड वीडियो को अगर देखते हैं तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूं तो मुझे भी तो मोटिवेशन की नीड होती है ना। ओके देन, ज़्यादा बकवास नहीं करती, मैं चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी नैना होती है वो जिया को लेकर थोड़ी ज़्यादा वरीड होती है। वो इन सब के चक्कर में तारा को कॉल करती है, लेकिन तारा अपना फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, उसका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। फिर वानी वहाँ आती है, वो उसे उसके असिस्टेंट पर कॉल करती है। उसका असिस्टेंट भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। 7 से 8 दफ़ा कॉल करने के बाद उसका असिस्टेंट भी कॉल पिक करता है। नैना उससे कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मैम अभी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बिज़ी हैं, तो थोड़ी देर में बात करवाता हूँ। नैना कहती है नहीं, हमें अभी ज़रूर बात करनी है। तो उसका असिस्टेंट जाता है मीटिंग के दौरान, तारा को फ़ोन देता है। तारा गुस्से से उसे बोलती है कि मैंने मना किया था कि मुझे इन दिनों कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तभी जो हमारी नैना होती है वो पूरे इंसिडेंट को तारा के सामने एक्सप्लेन करती है। और अब इसके आगे जब तारा नैना की सारी बातें सुनती है तो वो खुद शॉक्ड होती है कि ये सब अचानक से कैसे हो सकता है। वो देख पा रही थी कि नैना कितनी रो रही है। वो उसे चुप कराने के लिए कहती है, तुम चुप रहो, मैं आ रही हूँ, तुम रोना बंद करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तारा इतना कहकर अपने असिस्टेंट से अपना प्राइवेट जेट निकलवाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में उसका जो असिस्टेंट होता है वो प्राइवेट जेट रेडी करवाता है। तारा बहुत कम टाइम में घर आ चुकी थी। वो घर आकर देखती है कि जो हमारी जिया होती है वो रूम में लेटी हुई थी, बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल चुपचाप। लोग उस नैना और ये बाकी लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिया उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बेसुध ऐसे ही लेटी हुई थी। तारा ये सारी चीज़ें दरवाजे से देख रही थी। नैना उसे खाना खिलाने का ट्राई करती है, लेकिन जिया जैसे कुछ सुन ही नहीं रही, वो कुछ सुन ही नहीं पा रही। वो खाना भी नहीं खा रही थी। थोड़ी देर में तारा दरवाज़ा खोल कर अंदर की तरफ जाती है। जब जिया की नज़र तारा पर पड़ती है तो वो टूट जाती है, रोने लगती है। कुछ कहती नहीं है, बिल्कुल चुप रहती है। उसके आंसू सूख चुके थे, पर तारा को देखकर वो फिर से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तारा जाती है, उसे हग करती है, उसे कहती है तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उन सबको देख लूँगी। वो इतना कहकर जिया के फोrehead पर किस करती है। उसे जो नैना खाना खिला रही थी वो उसे खुद खाना खिलाती है। थोड़ा खाना खिलाने के बाद तारा जिया को मेडिसिन देती है। अभी तारा जिया को हग करके बैठी हुई थी कि जिया को थोड़ी देर में नींद आ जाती है और तारा उसे सुलाकर वहाँ से नैना का हाथ पकड़कर रूम की तरफ आ जाती है। रूम में आने के बाद तारा ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक कॉल पर बात करने के बाद तारा नैना के पास आई और उसे गले लगाकर बेड पर लेट गई। जिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, आज के सारे इंसिडेंट को सोचकर तारा की आंखें भी नम थीं। वो भी बहुत परेशान थी। अब उसे सुकून चाहिए था, जो सुकून उसे नैना की बाहों में आकर मिलता था। कुछ देर ये दोनों ऐसे ही लेटे रहे, गले लगाकर एक दूसरे को। फिर नैना उठी और फिर तारा उठी और उसने नैना से कहा, मैं थोड़े काम से बाहर जा रही हूँ, तुम जिया का ख्याल रखना और तुम रोना मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और उसका और अपना दोनों का ख्याल रखना। ये बोलकर तारा वहाँ से निकल गई। शाम का टाइम था। तारा के डैड यूवी को कॉल करते हैं। यूवी कॉल पिक करता है कि सामने से यूवी कहता है,
तारा दी ने अपना केस वापस ले लिया और उन लड़कों को रिहा करवा दिया है, जेल से निकलवा दिया है। ये सुनकर तारा के डैड थोड़े शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं अब ये तारा के माइंड में क्या चल रहा है, वो उन लड़कों के साथ क्या करने वाली है। तभी सामने से वो यूँ भी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब तारा ने उन्हें निकलवाया है तो कुछ उसने सोचा ही होगा। तारा के डैड ये सुनकर कॉल कट करते हैं। फिर वो तारा के पास कॉल करते हैं। वो तारा से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों ने क्या किया है और अब तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाली हो। तो जो तारा होती है वो एक सरकास्टिक स्माइल करती है और कहती है मैं करने वाली नहीं, जो करना था वो अब तक हो भी चुका होगा। तारा के डैड बोले तुम ये सब ठीक नहीं कर रही। ये बोलकर तारा के डैड ने कॉल कट कर दी और हॉल में बैठकर तारा के आने का वेट करने लगे। थोड़ी देर में तारा घर वापस आई और अपने डैड को पूरी तरह से इग्नोर करके रूम की तरफ जाने लगी। तभी तारा के डैड ने उसे आवाज़ लगाई और कहा रुको, तुम बताओ मुझे तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया और वो लड़के अब कहाँ हैं। तारा पीछे टर्न नहीं होती, वो उसी पोस्टर में खड़ी होकर कहती है मैंने उन लड़कों के साथ क्या किया ये मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं मेरी बहन के गुनहगारों को खुद सज़ा देना चाहती थी अपने हाथों से। तारा के डैड बोले तुमने ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें कानून खुद सज़ा दे सकता था। तारा बोली कौन सा कानून, उन्हें वो सज़ा नहीं देता, वो थोड़े टाइम में उन्हें रिहा कर देता। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन के गुनहगारों को खुद सज़ा दूँ। तारा के डैड बोले क्या किया तुमने उन लोगों के साथ। तारा के फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, कोई फीलिंग मतलब शो ही नहीं कर रही थी, वो कोई इमोशन शो नहीं कर रही थी। तो तारा कहती है जो भी मैंने किया है वो आप कल न्यूज़ की हेडलाइंस में देख लेना। इतना कहकर तारा अपने रूम में चली गई कि तभी पीछे से उसके डैड आकर बोले तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद उन्हें देख लेता। इस पर तारा उनकी तरफ देखकर बोली आप देख लेते, तब आप कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था। तारा के डैड बोले मुझे नहीं पता था। तारा ने टोन काटते हुए कहा मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इतने टाइम से आप उसके साथ थे, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। चलें खैर छोड़िए ये सब, मुझे आपसे कुछ नहीं करना या मुझे कोई भी बात आपसे नहीं करनी। अब आप जाइए, मुझे रेस्ट करना है। तारा की इतनी रूड बातें सुनकर तारा के डैड बोले ऊंची आवाज़ में तारा तुम ये सब मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। इस पर तारा अपने दांत को पीसते हुए बोली मुझे अच्छे से पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रही हूँ जो आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, कभी किसी को बचा नहीं सका। जब सब कुछ हो गया तब वो दूसरे को ब्लेम करता है। आप ना तो तब कुछ कर पाए थे और ना ही अब। ये बोलकर तारा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब तारा वॉशरूम से निकली तो वो किसी को ढूंढने लगी। अब आप जानते हैं वो किसको ढूंढ रही होगी। ऑफ कोर्स अपनी वाइफ नैना को ढूंढ रही थी, लेकिन वो अपने रूम में कहीं नहीं थी। इसलिए तारा अपने स्टडी रूम में चली गई। कुछ देर काम करने के बाद तारा उसे देखने के लिए जिया के पास चली गई। जहाँ तारा जब जिया के रूम के पास पहुँची तो उसने देखा कि जो जिया थी वो चुपचाप बैठी हुई थी और सब लोग उससे बातें करने की, उससे हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। जब तारा रूम में आई तो सब लोग उसे देखकर बेड से उठने लगे और उठकर साइड सोफे पर बैठ गए। तारा जिया के पास आई और उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। इस पर जिया स्लो वॉइस में बोली अब ठीक फील हो रहा है दी। तारा बोली हाँ ठीक है। तारा की तरफ देखकर नैना ने मजाक किया वे में कहा मैं कुछ सोच रही थी। मेहर बोला क्या। नैना बोली मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज जिया का फेवरेट खाना बनाऊं। नैना की ये बात सुनकर तारा ने अपना
पेट पकड़ लिया और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से मिहिर बोला, हाँ, हम लोगों को इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए आप रहने दीजिए। जब नैना ने तारा के हाथ की तरफ और उसके फेस की तरफ देखा तो वो ज़ोर से मिहिर को बोली, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं जिया के लिए खाना बनाने का कह रही हूँ। नैना और मिहिर की ये सारी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे और नैना ने अपना फ़नी सा फेस बना लिया और जिया की तरफ देखने लगी। अब नैना अपने बेड से खड़ी हो चुकी थी और लगभग मिहिर ने नैना का मजाक ही उड़ाया था। तो जो नैना होती है वो अपने पास पड़े पिलो को उठाती है और मिहिर की तरफ उसे फेंकती है मारने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ वानी भी आ गई और उन दोनों को ऐसे लड़ता देख कर बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो। वानी की बात सुनकर नैना चुप हो गई। फिर जब वानी वहाँ आई तो तारा वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तारा फिर से वहीं बेड पर बैठ गई। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी वानी बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूँ, तो तुम बताओ क्या स्टोरी लें हम लोग। इस पर मिहिर झट से बोला, रोमियो और जूलियट कर लेते हैं। मैं रोमियो बनूँगा और मेरी नैना वो जूलियट। जैसे ही मिहिर ने ये लाइन बोली थी तारा उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी, जिसे देखकर मिहिर डर कर चुप हो गया। मिहिर की ऐसी हालत देखकर सब हंसने लगे और सभी अंदर ही अंदर खुश थे। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद तारा नैना को लेकर अपने रूम में आ गई। सुबह का टाइम होता है। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें न्यूज़ आ रही थी शहर के एक सुनसान हिस्से में कुछ लड़कों की डेड बॉडी के पार्ट्स मिले, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही उन लड़कों का नाम भी बताया जाता है, जिसे पढ़कर सब लोग हैरान थे। ये वही लड़के थे जिन्होंने जिया के साथ गलत किया था और गलत करने की कोशिश करने वाले थे, और सबको अब समझ भी आ चुका था कि ये सब किसका काम है। जिया ने जैसे ही ये न्यूज़ देखी उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो तारा के गले लगकर रोने लगी, जिसे देखकर तारा उसके फोरहेड पर किस करके बोली, तुमने कहा था ना कि मैं किसी को ना छोड़ूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया। बस मैं थोड़ी देर से पहुंची। तुम अब इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तुम्हें अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तारा की ये बात सुनकर जिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद जिया अपने रूम में चली गई। नैना ने अपने रूम में आकर तारा से पूछा, आपने ये सब क्यों किया? नैना की बात सुनकर तारा ने उसकी तरफ देखा और उसके करीब आकर उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें ये सब गलत लगता है कि मैंने जो कुछ किया ये गलत है? तो नैना कहती है, नहीं, ये कितना डरावना है, आपने ऐसा क्यों किया? कि तारा ने नैना के चिक्स को टच करके कहती है, तुम तो मुझे जानती हो, लोग मुझे हर्टलेस, रूड, अकड़ू, इगोस्टिक कहते हैं, तो मुझे कुछ ऐसे काम तो करने ही पड़ेंगे। तारा यही सब कह रही थी और कहती है, तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करती हो? नैना इसके आगे कुछ कहती कि तारा उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। ऐसे अचानक हुए किस से नैना पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उससे तारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज़्यादा इंटेंस किस करने लगी, फुल पैशनेट किस। थोड़ी देर बाद नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी उस किस को फील करने लगी। अब ये दोनों कुछ देर तक लगातार ऐसे ही किस करते रहे। जब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो तारा ने उसे छोड़ दिया। अब नैना को बहुत शर्म आ रही थी और उसने खुद को तारा के सीने से लगा लिया और उसके सीने में अपना सिर छुपाने लगी। तारा स्माइल करते हुए बोली,
तुमने आज कॉलेज में क्या किया और तुम्हारा प्ले कैसा रहा? तभी नैना कहती है, कुछ नहीं, आज का सारा दिन तो ऐसे निकल गया, अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। तो जो हमारी तारा होती है वो कहती है, ठीक है तुम जाओ जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम जल्दी सोते हैं क्योंकि तुम्हें कल कॉलेज भी तो जाना होगा। और हाँ, तुम जिया का पूरी तरह से ख्याल रखना, तुम उसे अपने साथ लेकर जाना, उसे नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो ताकि वो इन सारे इंसिडेंट को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो जब तारा ऐसा कहती है कि तुम उसे नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो, नैना उछलते हुए कहती है, कौन सी नई नई चीज़ें और क्या होती हैं ये सारी चीज़ें? तो जो तारा होती है वो अपनी एक आईब्रो लिफ्ट करती है और कहती है, अब ये सारी चीज़ें भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेंगी। तुम जिया के साथ पहले कैसे रहती थी, तुम बिल्कुल वैसे ही रहो उसके साथ। ये सुनकर नैना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। धीरे धीरे सब कुछ संभल रहा था। जिया